The chapter The Making of a Scientist is a biography written by Robert W. Peterson, and it is a very popular biography about Richard E. Bright. Later, Richard E. Bright became one of the greatest scientists of the world, and how he spent his early childhood. All these informations have been given in the chapter The Making of a Scientist. As the title suggests, how did Richard E. Bright became a famous scientist? First of all, Richard E. Bright's habits and how he achieved. He was an eager learner. जैसा कि आप जानते हैं कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो चैप्टर है उसमें रिचर्ड ई ब्राइट की बचपन में किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एक लर्नर के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत सारे माता पिता बचपन में बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जब रिचर्ड ई ब्राइट थर्ड स्टैंडर्ड में थे, थर्ड ग्रेड में थे, उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकी मां उनका एकमात्र कंपेनियन थी, उनका मित्र थी, और उनके जितने भी आवश्यकताएं हैं उसकी वह पूर्ति वह खुद से करती थी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों मां और बेटे आपस में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते थे, और वह बहुत सारी चीजें जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स और दूसरे इक्विपमेंट को भी खरीदती थी ताकि वे बहुत अच्छा कर सके। और वह उनको फिजिकल वर्क नहीं देती थी, उनको कुछ ना कुछ मेंटल वर्क देती थी जिससे वह अपने आप को इंगेज करे। और उनकी मां ने उनके लिए एक साइंस की पुस्तक खरीदी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। उस किताब के अध्ययन ने रिचर्ड ई ब्राइट के लाइफ को बदल दिया। रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न किया, जिज्ञासा उत्पन्न किया, जिससे वे बहुत अच्छा जो है ना यंग कलेक्टर बन गए। कलेक्टर का मतलब यह हुआ कि बहुत सारी चीजों का संग्रह करना, जैसे रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, और उसके साथ साथ वे बहुत अच्छे इच्छुक एस्ट्रोनॉमर जो ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में बहुत अधिक रुचि लेते थे, उसके बारे में बहुत ध्यान देते थे। कभी कभी तो रात भर तारों को खुले आकाश में देखते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। उन्होंने अपनी क्लासमेट के साथ मिलकर एक पत्रिका के लिए लेख लिखा जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए पहली बार छपा था। जिस आर्टिकल जो छपा था इस पत्रिका में, उसका नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और इसमें उन्होंने जो लेख लिखा था कि हाउ द सेल वर्क्स। इस आर्टिकल ने पूरे साइंटिफिक
जो है ना वर्ल्ड को, जो कि न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क पर जो उन्होंने दिया, पूरी दुनिया ने उसे सराहा और बहुत प्रतिष्ठित जो जर्नल था, साइंटिफिक जर्नल था, उसमें छपना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जिस प्रकार से कोई पहली बार मैच में, कोई लीग मैच में अगर बहुत अच्छा रन बनाता है, ठीक उसी प्रकार से वो लेख का छपना उस पत्रिका में, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। उनके करियर निर्माण में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी मां उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। उनको, उनके हैबिट को वह बहुत अधिक कल्टीवेट करती थी, इंकरेज करती थी अच्छे कार्यों के लिए। और उस किताब के माध्यम से, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स के माध्यम से उनके अंदर बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने की एक जिज्ञासा आई। और जब वो 3rd ग्रेड में थे तो उन्होंने 25 प्रकार की जो तितलियों की प्रजातियां होती है, उस सारे प्रजातियों को कलेक्ट कर लिया और उसके बारे में अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने देखा कि द मोनार्क कैटरपिलर, फिर उसके बाद जो 24 और 25 प्रकार की जो कैटरपिलर्स और बटरफ्लाईज की जो प्रजातियां हैं, वह कैसे अपने आप को संभालते हैं, कैसे उनके पंख में जो हार्मोन होते हैं वह किस प्रकार से उनके जो है ना डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। जब वे पहली बार काउंटी साइंस फेयर में भाग लिए थे तो उन्होंने उसमें कोई स्थान प्राप्त नहीं किया, बहुत उदास हुए। उनका जो एंट्री था वह फ्रॉग टिश्यू के बारे में था, जो कि एक मात्र डिस्प्ले था, रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था। लेकिन उन्होंने हार से भी एक सबक लिया और आगे उन्होंने अपने आप को सुधारा। जो जीते थे उनसे प्रेरणा लिया कि उनका जो प्रयोग था वह ओरिजिनल था, नेचुरल था। उसके बाद से जब वे काउंटी साइंस फेयर में कई बार भाग लिए तो जीतते गए। कई बार तो उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की, फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया, जिसके कारण उनको बहुत सारे बड़े जो एग्रीकल्चर के जो लेबोरेटरी थे उसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रयोग करने का उनको मौका मिला, जिसके कारण उनके अंदर जो एक साइंटिस्ट बनने की जो प्रतिभा थी वह धीरे धीरे निखरती गई और वे बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने यह सिद्ध किया कि कैसे जो बटरफ्लाई के जो विंग पर जो उसमें जो स्पॉट होते हैं वह मामूली स्पॉट नहीं होते हैं, वह हार्मोन होते हैं। अगर उस हार्मोन को हटाया जाए तो उनके डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर उसको सिद्ध भी किया। फिर आगे चलकर उन्होंने यह बताया कि कैसे डीएनए किसी लाइफ का वो ब्लूप्रिंट होता है। उनके प्रयोग ने दुनिया के लिए आसान किया। जैसे बहुत सारे जो असाध्य बीमारियां हैं, कैंसर आदि है, उसमें भी उनके प्रयोग के माध्यम से हेल्प लेकर दुनिया आगे बढ़ रही है और कार्य कर रही है। उनके अंदर एक बहुत बड़ी जो है ना क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा थी, किसी चीज को जानने की बहुत ललक थी। वो चाहते थे, he wanted to learn more and more. That is why he did from first to at the standard level. तितलियों से शुरू होकर वह बहुत आगे तक डीएनए ब्लूप्रिंट तक गया। फिर उसके अंदर एक ऐसी जो है ना आगे बढ़ने की जो है ना करेज, जिसको कहते हैं ना आत्मविश्वास, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू, एंड ही प्रूव्ड एंड ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट।
जब वे आगे बढ़े, आगे बढ़ने के क्रम में उन्होंने अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति को भी, अपने डिटर्मिनेशन को भी जोड़ा, और इन सारे गुणों के कारण वे आगे बढ़े। ही हैड फर्स्ट रेट ऑफ माइंड, उनके मन मस्तिष्क भी जो है ना प्रथम दर्जे का था। यही कारण था कि वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1510 बच्चों में से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर रिचर्ड ई ब्राइट। डॉक्टर अर्कवाट helped him very much. His book, The Travel of Monarch X, also played a significant role in making of scientists. If he had not read about that book, he would have not become a great scientist. And wherever Richard E. Bright wanted to take help, he helped him in many ways. He never discouraged him. He always helped him in many ways. Richard E. Bright's social science teacher, Mr. Wearer, also appreciated him for his good qualities, for his merit, for his eager to learn. All these things, all these aspirations helped Richard E. Bright. And now we are reading the biography of Richard E. Bright, which has been written by Robert W. Peterson. Dear students, if you want to achieve something, you should work hard, as Richard E. Bright proved by hard work. He was very curious. His willpower to do something, his determination, and his first rate of mind also helped him to achieve his goal, to achieve his destination. According to this biography, there are some questions, and you have to also write the answer of these questions according to the chapter. First question is, in what ways E. Bright's mother helped him? Richard E. Bright's mother was a great inspiration for him, and you have to write about the help of his mother. And the second question is, what was the effect of the book of Dr. Urquhart? This book created a very, very excitement to a young learner, and that curiosity, that excitement made him a scientist. And the third question is, what lesson does a Bright learn when he does not win anything at a science fair? Most of the students, he did not discourage himself. He took inspiration from his loss, and he tried his best, and after that he started winning and winning, and he became very famous. And the fourth question is, what are the qualities that go into making of a scientist? There are so many qualities I have mentioned in the summary. And the fifth question is, sketch the character of Richard E. Bright. This is a long question of 8 marks, and you have to write answer in more than 100 words. So, dear students, study the chapter again, and underline the main points, and keep in your mind that you have ability to do something. You can achieve your destination like Richard E. Bright. And if you are determined to do something, you will do better.
थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।